बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन, जुनून यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। यहीं से आपको समझना होगा कि जो उनका रीजन है अपनी आदतों को ना छोड़ने का, और जो आपका रीजन है वीडियो गेम खेलने का, पढ़ाई ना करने का। डॉक्टर डैनियल जेड लिबरमैन, जिन्होंने डोपामीन पर अब तक की सबसे ज्यादा रिसर्च की है। डोपामीन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो आपको मोटिवेशन देता है। अब आप यकीनन सोच रहे होंगे कि आखिर डोपामीन से मसला क्या है। इसी से तो हमारे अंदर मोटिवेशन आता है कि हम बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर दें या हम एक बहुत बड़ी इमारत बना लें। दोस्तों, अगर मैं आपको एक चॉइस दूं कि या तो आप आधे घंटे के लिए एक वीडियो गेम खेल लीजिए या फिर 4 घंटे पढ़ाई कीजिए, तो आप क्या चूज करेंगे? या अगर मैं आपको दूसरी चॉइस दूं कि आप अपने पसंदीदा यूट्यूबर का यूट्यूब देख लें या 1 घंटे एक्सरसाइज करें, तो हम लोगों में से ज्यादातर लोग ये जानते हुए भी कि सही चीज क्या है जो हमें करनी चाहिए, तब भी हम लोग सही फैसला नहीं ले पाते। आपको पता है कि पढ़ाई करना एक वीडियो गेम खेलने से ज्यादा फायदेमंद है। आपको ये भी पता है कि एक्सरसाइज आपके लिए बेहतर है एज कंपेयर टू सिर्फ यूट्यूब पर एक वीडियो देखने से, लेकिन फिर भी आप सही चॉइस नहीं ले पाते। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ये शायद आपकी गलती नहीं है, ये आपके दिमाग में मौजूद एक केमिकल की गलती है जिसका नाम है डोपामीन। और मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस केमिकल को 24 घंटों में किस तरह से आप फिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आज की इस वीडियो को आप बगौर देखेंगे और जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप उसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे, तो आप अपने काम पर इतना फोकस और कांस्टेंट हो जाएंगे कि हार्ड वर्क आपके लिए एक्चुअली आसान बन जाएगा और आप अपने सारे गोल्स अचीव कर पाएंगे। चाहे वो बहुत सारे पैसे कमाना हो, अपनी ड्रीम फिजिक अचीव करना हो, या अपने स्कूल या शहर का टॉपर बनना हो। अब इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि आप मुश्किल चीजें अपने लिए आसान कैसे बना सकते हैं, मुझे आपको एक छोटे से मॉलिक्यूल के बारे में समझाना होगा जिसका नाम है डोपामीन। और ये मॉलिक्यूल सीक्रेटली आपकी पूरी जिंदगी अभी तक कंट्रोल कर रहा था, और शायद आपको ये पता भी ना हो। तो डोपामीन क्या होता है? अगर आप किसी ड्रग एडिक्ट को देखिए या एक शराबी को देखिए, काफी बार उनका रवैया, उनके एक्शंस आपको समझ ही नहीं आएंगे। आप सोचेंगे कि ये इंसान अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहा है, क्यों वो अपनी ये खराब आदतें नहीं छोड़ देते और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते। यकीनन ये आदतें गलत हैं, पर अब यहीं से आपको समझना होगा कि जो उनका रीजन है अपनी आदतों को ना छोड़ने का, और जो आपका रीजन है वीडियो गेम खेलने का, पढ़ाई ना करने का, एक्सरसाइज ना करने का, बस मोबाइल यूज करने का, वो बिल्कुल सेम है। और इसी रीजन का नाम है डोपामीन। डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो हम सब लोगों की बॉडी में होता है। डोपामीन हमारे दिमाग में मौजूद एक ऐसा केमिकल है जो हमें अच्छी फीलिंग्स देता है या जो हमें प्लेजर फील करवाता है। दोस्तों, इंसानों की एबिलिटी में बहुत बड़ा और यूनिक पार्ट ये है कि हम इंसान आगे का सोच सकते हैं और इस हिसाब से प्लानिंग भी कर सकते हैं। और इसी की वजह से हमारे अंदर मोटिवेशन आती है, फोकस आता है और हमें चीजें इंटरेस्टिंग लगती हैं। जब भी आप कोई वीडियो गेम खेलते हैं और आप जीत जाते हैं, या आप कोई इंटरेस्टिंग सा वीडियो अपने होमवर्क फोल्डर में देखते हैं, या आप बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं, तो आपका दिमाग डोपामीन रिलीज करता है। अब मैं आपको बोर नहीं करने वाला हूं डोपामीन की साइंस से कि वो एग्जैक्टली कैसे काम करता है। आपको बस ये समझना है कि डोपामीन बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और ये सारे एडिक्शंस के पीछे की सबसे अहम वजह है। डॉक्टर डैनियल जेड लिबरमैन, जिन्होंने डोपामीन पर अब तक की सबसे ज्यादा रिसर्च की है, वो डोपामीन को द मॉलिक्यूल ऑफ मोर कहते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली डोपामीन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो आपको मोटिवेशन देता है कुछ भी करने के लिए। जितना ज्यादा डोपामीन आपका दिमाग रिलीज करता है जब आप कुछ कर रहे होते हैं, उतना ही आपका वो चीज करते रहने का दिल करता है। अगर आपका दिमाग डोपामीन नहीं प्रोड्यूस करता, तो आप डिप्रेस और सैड फील करते हैं। अब आप यकीनन सोच रहे होंगे कि आखिर डोपामीन से मसला क्या है। अगर ये सब इसी तरह है तो डोपामीन तो फिर अच्छी चीज हुई ना। इसी से तो हमारे अंदर मोटिवेशन आता है कि हम बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर दें या हम एक बहुत बड़ी इमारत बना लें। इसी वजह से तो ये दुनिया आगे बढ़ रही है। और हाँ, ये बात सही भी है, डोपामीन बहुत ज्यादा यूजफुल होता है इस सेंस में। लेकिन प्रॉब्लम हमारे साथ मॉडर्न सोसाइटी में होती है कि आजकल के जमाने में कंपनीज अपनी प्रोडक्ट्स पर हजारों टेस्ट्स करती हैं,
ताकि वो सबसे ज्यादा आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज कर सकें। सोशल मीडिया, वेबसाइट्स या डिजिटल गेम्स को बार बार प्रोग्राम किया जाता है, उनको टेस्ट किया जाता है कि वो सबसे ज्यादा एडिक्टिव कैसे बनेंगी। हत्ता कि एक चिप्स बनाने वाली कंपनी भी हजारों टेस्ट करती है ताकि वो ऐसी परफेक्ट रेसिपी बना लें जो आपको उस चिप्स का दीवाना कर दे और उन्हें खाकर आपका दिमाग डोपामिन रिलीज करे और आप ज्यादा से ज्यादा और बार बार वो चिप्स खाएं। तो सच्चाई ये है कि आजकल के जमाने में आपके डोपामिन सिस्टम को हाईजैक कर लिया गया है और आप जब तक उसे कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे, आप कभी भी फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन दोस्तों याद रखिए कि डोपामिन बुरी चीज नहीं है। वो डोपामिन वही चीज है जिससे हमारे अंदर किसी काम को करने का मोटिवेशन आता है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा डोपामिन मिलता है वीडियो गेम्स खेल के, तो आप वीडियो गेम्स ही खेलते रहेंगे। लेकिन आप सिर्फ तसव्वुर कीजिए कि यही डोपामिन आपको मिलने लगे अपने स्कूल सब्जेक्ट्स की किताबों को पढ़ने से या अपने बिजनेस पर काम करने से, तो आप अपनी जिंदगी में क्या से क्या अचीव कर सकते हैं। फ्रांसीसी फिलोसोफर ब्लेस पास्कल ने कहा है कि इंसानियत की सारी परेशानियों की जड़ यही है कि इंसान एक कमरे में अकेले चुपचाप नहीं बैठ पाता। अगर आप ये करना सीख लेंगे तो आपकी सारी परेशानियां हल हो जाएंगी। लेकिन फिर डोपामिन डिटॉक्स या डोपामिन फास्ट क्या होता है? तो दोस्तों, एक डोपामिन फास्ट या डिटॉक्स का सिंपली ये मतलब होता है कि आप कुछ वक्त के लिए कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करते जिससे आपके दिमाग में बहुत ज्यादा डोपामिन रिलीज हो। अब ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें होती हैं, लेकिन सबसे कॉमन चीजें हैं सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, टीवी शोज वगैरह। दोस्तों ये बात भी ध्यान में रखिएगा कि डोपामिन डिटॉक्स को ज्यादा साइंसदानों ने रिसर्च नहीं किया है, तो ज्यादातर लोगों को एग्जैक्टली पता नहीं है कि डोपामिन डिटॉक्स का साइंसी रीजन क्या है। लेकिन मैं आपको एक बहुत आसान तरीका बताता हूं कि जिससे आप समझ पाएंगे कि डोपामिन डिटॉक्स काम क्यों करता है। तो दोस्तों बचपन में मुझे चिकन नहीं पसंद थी, बाकी सब मैं खा लेता था, लेकिन चिकन मुझे पसंद नहीं थी और मेरी ये आदत तकरीबन उस वक्त तक रही जब तक मैं बोर्डिंग कॉलेज नहीं चला गया, जहां मैंने शायद दुनिया का सबसे बेकार मैस फूड खाया है। और अगर आपने भी कभी मैस में खाना खाया होगा तो आपको मालूम होगा कि वो कैसा होता है। अब वहां पर गलती से कभी कभी चिकन बना ली जाती थी। अब वहां चूंकि मेरे पास उससे अच्छा ऑप्शन नहीं था खाने के लिए, इसलिए मुझे वाकई चिकन पसंद आने लगा। अब यहां पर क्या हुआ, मेरे टेस्ट बड्स एकदम से बदल नहीं गए, सिर्फ मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदला है। मेरे सारे फेवरेट फूड्स के कंपैरिजन में चिकन मुझे नहीं पसंद आता था, लेकिन जब मैंने उससे भी बुरा खाना खाना शुरू किया तो मुझे चिकन एकदम से और ज्यादा पसंद आने लगा। तो अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप डोपामिन डिटॉक्स भी समझ गए। तो दोस्तों फर्ज कीजिए कि कुछ टाइम के लिए या यूं कहिए कि 24 घंटों के लिए आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करते जिससे आपके दिमाग में बहुत ज्यादा डोपामिन रिलीज हो। अब आप अपनी खुद की कंडीशन रख सकते हैं कि क्या अलाउड है और क्या अलाउड नहीं है, लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप अलाउड लिस्ट में रखें स्लीपिंग, जर्नलिंग, सिंपल वॉक पर जाना, मेडिटेट करना, पानी पीना और बहुत प्लेन खाना खाना। इसके अलावा आपको कुछ और नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया, वीडियोस, ऑनलाइन म्यूजिक वगैरह, कोई भी ऐसी चीज जिसके बारे में आपको लगता हो कि वो आपके लिए डोपामिन रिलीज करती है, उसे ना कीजिए। बेसिकली एक दिन के लिए आपको बहुत ज्यादा बोर होना होगा और अपने ख्यालात के साथ अकेले रहना होगा। अब जिस तरह से बुरा खाना खाकर मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल गया और मुझे चिकन पसंद आने लगा, उसी तरीके से ये डोपामिन डिटॉक्स करके आपका भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल जाएगा और आपको पसंद आने लगेगा पढ़ाई करना या काम करना। तो पॉइंट ये है कि आप एक दिन के लिए अपने आप को इतना बोर कर देंगे कि अगले दिन नॉर्मल काम भी आपको इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। फिलहाल दोस्तों, अब आपको ये समझना होगा कि आप इस कॉन्सेप्ट को अपनी लाइफ स्टाइल में कैसे ला सकते हो, क्योंकि बाज लोग ये गलती करते हैं कि वो एक दिन तो सब कर लेते हैं पर अगले दिन फिर अपने डोपामिन के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए आपको डोपामिन फास्टिंग लाइफस्टाइल के बारे में जानना होगा। यहाँ मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ और वो ये है कि आपके दिमाग को डोपामिन बहुत ही ज्यादा पसंद है और अगर उसको डोपामिन लाने का कोई आसान तरीका पता है तो वो हमेशा वही चीज आपसे बार बार करवाएगा। तो अगर आप हमेशा स्विच करते रहते हैं एक हाई डोपामिन एक्टिविटी जैसे वीडियो गेम से एक लो डोपामिन एक्टिविटी जैसे पढ़ाई करना, तो आपका दिमाग ऑब्वियसली पढ़ाई करना नहीं चाहेगा। इसके बारे में ऐसे सोचिए कि आपके दिमाग के सामने एक बहुत लंबी रोड है जिसमें आपको 4 घंटे पढ़ाई करना होगी और शायद उसके आखिर में थोड़ा सा डोपामिन आपको मिल जाए, या फिर एक शॉर्टकट है वीडियो गेम्स के नाम से जिससे आपको कम टाइम में बहुत ज्यादा डोपामिन मिल जाएगा। तो आपका दिमाग क्यों नहीं वो शॉर्टकट लेगा?
तो यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे मैं एक्टिव पैसिव रूल कहता हूं, जो आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। और ये बहुत सिंपल है। आप जब सुबह में उठें तो आप एक्टिव जोन में होने चाहिए। एक्टिव जोन का मतलब है कि आप कोई भी हाई डोपामीन एक्टिविटी नहीं करेंगे, जैसे सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स और अल्कोहल वगैरह। आप एक लिस्ट बनाएंगे हर उस चीज की जो आपको उस दिन में करना है, और फिर आप उसे एक एक करके करने लगेंगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत कर सकते हैं। तो आपका एक्टिव जोन 2 घंटे भी हो सकता है, 4 घंटे भी हो सकता है, और 10 घंटे भी हो सकता है। लेकिन उसको सेट कर लीजिए अपने दिमाग में कि कितने घंटे आपका एक्टिव जोन है, और उसमें कोई भी डोपामीन रिलीजिंग एक्टिविटी आपने नहीं करनी। उसके बाद आपका वो टाइम जब खत्म हो जाए तब आप पैसिव मोड में चले जाइए। इसका मतलब है कि आप नॉर्मल डोपामीन रिलीजिंग एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, टीवी शोज देखना, यूट्यूब देखना वगैरह। तो उस टाइम में आप अपने आप को वो चीज करने के लिए अलाउ कर सकते हैं। तो बेसिकली आप एक रूल बना रहे हैं कि डोपामीन एक्टिविटीज तभी करेंगे जब आप अपना सारा काम खत्म कर लेंगे, और आप अपने दिमाग को बता रहे हैं कि भाई कोई भी शॉर्टकट नहीं है। तो अब आपका दिमाग सारा फोकस और आपकी सारी तवानाई सामने वाले काम पर लगा देगा, और आपको एक्चुअली में मजा आने लगेगा उस काम में जो आप कर रहे हैं। इसके अलावा आपको यह भी समझना होगा कि अगर आपको कोई बहुत बड़ी चीज अपनी जिंदगी में अचीव करनी है, तो आप हाई डोपामीन एक्टिविटीज को अपने लाइफ स्टाइल में नहीं रख सकते, क्योंकि वो आपको बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करती हैं। इसका मतलब है अल्कोहल्स, ड्रग्स, जंक फूड्स एटसेट्रा, ये सारी चीजें आपकी लाइफ में कभी भी कॉमन नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली एक डोपामीन डिटॉक्स लाइफस्टाइल कुछ इस तरीके से दिखेगी कि फर्ज कीजिए कि महीने में एक बार आप कोई भी दिन मुंतखब कर लेते हैं, और उस दिन 24 घंटे का डोपामीन डिटॉक्स करते हैं। उस दिन आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को बता देते हैं कि वो आपको डिस्टर्ब ना करें, और इस तरह आप सारी डोपामीन एक्टिविटी से दूर रहते हैं। अगले दिन आपको एक्टिव और पैसिव रूल फॉलो करना है, जहां पे आप अपना काम सबसे पहले दिन में खत्म कर लेते हैं, और जब तक आप अपना काम खत्म नहीं कर लेते आप कोई भी डोपामीन एक्टिविटीज नहीं करते। अगर आपको ब्रेक लेना है काम के टाइम में, तो आप बस लेट जाइए, योगा कर लीजिए, वॉक पर चले जाइए। लेकिन डोपामीन एक्टिविटीज ब्रेक में आपने नहीं करनी है। फिर पूरे दिन का काम खत्म करने के बाद आप पैसिव मोड में जाते हैं, और एक्टिविटीज जैसे वीडियो गेम्स खेलना, यूट्यूब देखना वगैरह कर सकते हैं। इन जनरल एज अ रूल आप एक्सट्रीमली हाई डोपामीन एक्टिविटीज से हमेशा ही दूर रहते हैं, क्योंकि वो आपका फोकस बर्बाद कर देती हैं, चाहे आप उनको सिर्फ एक ही टाइम क्यों ना करते हों। अब दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि यार डोपामिन डिटॉक्स आसान तो नहीं है, तो मैं आपकी बात समझ सकता हूं। डोपामिन डिटॉक्स करना 24 घंटे तक कुछ ना करना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप इसके बारे में ध्यान से सोचो तो ये इतना मुश्किल भी नहीं है। एक बार जब आप बोर होना, इंजॉय करना सीख लेंगे, तो फिर आपको अपना काम और अपनी पढ़ाई और ज्यादा इंजॉयबल लगने लगेगी, और यही चीज आपको अनस्टॉपेबल बना देगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।